जेई मेन 2024 सेकेंड फेज का एग्जाम बस अब स्टार्ट ही होने वाला है। बच्चों, आप सबको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। कॉमन पॉइंट्स आप सभी को आपके टीचर बताते रहते हैं, पर कुछ थोड़े अलग से पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं आपके रिजल्ट पे, उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, खास करके ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशंस बहुत इन्वॉल्व है, उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनके चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सॉल्यूशन करने के बाद हो सके तो एक बार फिर से जो ऑप्शन दिए हैं ABCD उनकी झलक ले लीजिए। कई बार हम बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, हम अपने रफ शीट पे फोकस्ड होते हैं और दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ये कैलकुलेशन हम बहुत इलेबोरेटली करके और आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि जो ऑप्शन है ABCD वो चारों बहुत दूर दूर है। ऑप्शन ए मान लीजिए 21 है, ऑप्शन बी 137 है, ऑप्शन सी 348 है। इनमें काफ़ी फर्क है और हम अपने फाइनल एक्सप्रेशन को देखकर बगैर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए अप्रॉक्सीमेटली अगर ये जजमेंट लगाएं कि ये 100 से बड़ा है कि 300 से बड़ा है, तो हम फट से आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, खास करके ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि अब ये बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, एक बार ऑप्शन को जल्दी से ध्यान से देख लीजिएगा और हो सकता है मेरी ये ट्रिक आपके काम आ जाए कुछ क्वेश्चंस में। दूसरी बात, जो क्वेश्चन जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसमें लेटर्स यूज किए गए हैं, नंबर्स यूज नहीं किए गए हैं और बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखे हैं ABCD, उनमें तो आप सभी ने, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, मैं जस्ट एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। एक बार चारों ऑप्शंस के डायमेंशंस देख लीजिए सरसरी निगाह से कि चारों ऑप्शन के डायमेंशन सेम है कि नहीं। अगर उनके डायमेंशंस में फर्क लग रहा है, एक्सप्रेशन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन में ऊपर R² लिखा है, एक में R³ लिखा है और एक में 1/r लिखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने देखा है कई बार दो ऑप्शन के डायमेंशन गलत होते हैं और दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशन आइडेंटिकल होते हैं। तो अब आपको उन्हीं दो में से कोई एक आंसर होगा, ये एक ऐसा हिंट मिल चुका होता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क को हम रफ ही कर देते हैं रफ वर्क को रफ मत समझिए, आप उसे एग्जाम हॉल में सफ वर्क समझ लीजिए। उसको जितना नीटली कर सकते नीटली कीजिए, बहुत रैपिडली लिखने की कोशिश मत कीजिए, साफ सुथरा लिखिए। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों को बता रहा था और मुझे याद आ गई वो बात कि जब मैं पढ़ता था आपके जैसा था, तो एक टीचर थे, मैं रांची में पढ़ता था, टीचर थे, अब नहीं रहे शायद, D डे सर। वो उनको मैंने आज तक, उनकी बड़ी सुंदर कलम हुआ करती थी, उस कलम से जब वो लिखते थे तो शायद ही कभी वो किसी चीज को काटते थे। वो बहुत धीरे लिखते थे, लेकिन हम सबसे पहले वो सोल्यूशन कर लेते थे। वो बहुत धीरे लिखते थे, सोच सोच कर एक एक एक्सप्रेशन को लिखते थे, एक एक वर्ड को लिखते थे और कभी काटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी उन्हें। तो वो मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा करते थे, लिख करके कैलकुलेशन कम करते थे और हर एक चीज को बहुत सोच सोच कर लिखते थे, तो कभी भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत कम स्टेप्स में उनके बड़े एक्यूरेट और सही आंसर आ जाया करते थे। तो आप रफ वर्क को रफ वर्क मत समझिए, आप तो समझिए कि एकदम बढ़िया मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए और अच्छे से सोल्यूशन कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में बीच में फंस भी गए हैं, उलझ भी गए हैं, तो अगली बार जब लौट के आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपने क्या किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रफ वर्क किया, उसके बाद उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, ये बॉक्स बना दीजिए। अगर बहुत ऐसे आपने इतनी दूर में रफ वर्क किया है तो ये बॉक्स के अंदर घेर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अब 2 का रफ वर्क यहाँ पे है। ऐसा बॉक्स बनाते चले जाइए, हर क्वेश्चन के रफ वर्क को दूसरे क्वेश्चन के रफ वर्क से आइसोलेट कर दीजिए। तो एक तो कभी अगर आप लौट के आते हैं दोबारा तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि आपने पहले क्या किया था। और सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप धीरे धीरे लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे तो सोचेंगे ज़्यादा, गलतियां कम करेंगे, सिली मिस्टेक भी नहीं होंगी, मेरी बात मान लीजिए आप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, सब्जेक्ट वाइज कोई केमिस्ट्री शुरू करता है, कोई फिजिक्स, कोई मैथ, ये ठीक है,
पर सब्जेक्ट वाइज आपके मन में जो टाइम लिमिट सेट है कि मैं केमिस्ट्री इतने मिनट में करूंगा, फिजिक्स इतने मिनट, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, उसको लेकर बहुत रिजिड मत रहिएगा। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं, आपने 45 मिनट का टाइम लिमिट दिमाग में रखा है, 45 मिनट में आपने लेटर से 20 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा टफ था पेपर, लेंदी था, 20 कर लिए, 5 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, तो ये नहीं कि केमिस्ट्री को छोड़ के कहीं और चले जाए। उसको कीजिए, वो बन रहे हैं आपसे, आपको आता भी है, उसको प्लीज टाइम दीजिए, तसल्ली से पूरा कीजिए, तभी आप अगले सब्जेक्ट पे जाइए। टाइम को लेकर रिजिड बिल्कुल मत होइएगा, ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। डायग्राम भी जब रफ वर्क करते हैं तो डायग्राम को भी कोशिश कीजिए कि एकदम साफ सुथरा बनाए, ताकि उस डायग्राम में जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम को जितना साफ हो सके बनाइए, जिससे कि जब आप दोबारा उसको कभी रिविजिट करें या पहली बार ही बनाते समय कंफ्यूज ना हो जाएं, यार कि कॉस थीटा कहाँ था, साइन थीटा कहाँ था, ये एन का ये कंपोनेंट इधर था कि इधर था, इन सब बातों को लेके कंफ्यूज होंगे तो आप एक बार डायग्राम बना के जल्दी में काटेंगे, फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। और पानी की बोतल जरूर रखिएगा, बीच बीच में पानी पीते रहिए, पानी बहुत बड़े बड़े घूंट लेके मत पीजिए, सिप करते रहिए पानी को बीच बीच में। किसी भी हाल में घबराइए मत, अगर लगातार बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं तो रुक जाइए, आराम से पानी पीजिए, तसल्ली से आंखें बंद कर लीजिए, 5-10 मिनट गहरी गहरी सांसें लीजिए और फिर से जुट जाइए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं आईआईटी का एग्ज़ाम देने गया तो किसी पेपर में मुझे आधे 1 घंटे के बाद लगा कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बढ़िया उठ के गए, उस समय उठ के जाना अलाउड था स्कूल में, बाहर गए जहाँ पानी वानी था वहाँ पी के आए, घूम फिर के आए और फिर से क्वेश्चन बनाना शुरू किया, कई क्वेश्चन बना दिए। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं किसी भी हाल में, 3 घंटा कम लग सकता है पर कम नहीं है, बहुत बड़ा समय होता है। और उस 3 घंटे में 15-20 मिनट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी न रहे, कभी ऐसा संभव है। आईपीएल मैचेस को देख लीजिए कि एक टीम 3 ओवर तक खराब करती है लेकिन वो छोड़ नहीं देती, वो फिर से मैच को खींचने की कोशिश करती है और पता चला कि अगले 4 ओवर में आप देखते हो कि पासा ही पलट गया। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ एग्जाम्पल में होता है। लेकिन जो व्यक्ति घबरा जाता है 15 मिनट खराब गुजरने से, जो व्यक्ति घबरा जाता है 15 मिनट 20 मिनट खराब गुजरने से, वो फिर वापस लौट के नहीं आ पाता। आपको डटे रहना है और कोशिश करना है कि पासा पलट दिया जाए। तो विद दिस टिप, I hope all of you will do wonderfully well in this exam. Goodbye.